अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, खुशहाल रखे। और आज जो है हम जा रहे हैं अपने घर की चाबी लेने। मासी जैतून आ रही हैं हमें चाबी देने। तो आज हम फिर जाएंगे और फाहद अच्छी तरह से देखेगा कि घर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यानी कि हमें उस दिन जो हमने कारपेट का, जो मासी जैतून ने कारपेट का हमें नाप दिया था, वो थोड़ा सा डामाडोल था। फाहद जो है वो सही से देखेगा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, घर में क्या ज़रूरत है, किस तरह से हमें सेटिंग करनी चाहिए। मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, आपके कमेंट्स बहुत प्यारे होते हैं बहनों भाइयों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबके कमेंट में लाइव पढ़ूँ, क्योंकि मुझे ना लिखने वाला मैसेज मुझे अजाब लगता है। मैं हमेशा मैसेज भी किसी को करती हूँ तो वॉइस मैसेज करती हूँ या ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करती हूँ। तो कमेंट पढ़ते हैं आपके। माही कह रही है वेरी गुड मैसेज, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ माई हस्बैंड, ही ऑलवेज टेक केयर ऑफ माई किड्स। वाजिद अली कह रहे हैं कि वालेकुम अस्सलाम, ज़बरदस्त। ये बोल रहे हैं मोहम्मद बलोच, अल्लाह पाक शुमारा सलामत बिका, वश बिका, कामयाब बिका, इज्जत बिकनते, आमीन। वालेकुम आमीन, आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक शुमारा भी दुआएं तुका शामिल बिका। गुल बलोच ब्लॉग, आहा गुलबाजी चोने। गुल बलोच ब्लॉग कहते हैं कि माशाल्लाह वेरी नाइस, अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, कामयाब रखे। साजेन वाहिद कहते हैं कि माशाल्लाह शौक फैमिली मुदाम मशाल बातें बाज बाज में। साजेन सलमा खान, आपकी फैमिली ब्लॉग देखकर यूँ महसूस होता है जैसे हम भी आपकी फैमिली का हिस्सा हैं। सलमा आपका कमेंट तो मुझे सबसे प्यारा लगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं तकरीबन मुझे 8 साल हो गए मैं होस्टिंग कर रही हूँ। जब से मैंने होस्टिंग शुरू की है, मुझे दुनिया का हर एक इंसान जो मुझे सुनता है या जो मुझे सुनता था, जो मुझे कॉल करते थे, वो मुझे अपनी फैमिली समझते थे, मैं उन्हें अपनी फैमिली समझती थी। यहाँ तक कि मैं जब भी बलूचिस्तान जाती थी, जाहिर बात है मैं वश चैनल में काम करती थी, वो बलूचिस्तान वाले वहाँ पे ज्यादा देखते, तो मैं जब भी बलूचिस्तान जाती थी, किसी की फैमिली मुझे देखती थी तो मुझे ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि मैं उनकी बेटी हूँ। जब मैं शूट पे भी जाती थी तो वो लोग मुझे इतना वेलकम करते थे। मैं बैठती थी उनकी औरतों के साथ, शुगर मेला चलता था, चिलीम विलीम पीते थे। जाहिर बात है आप बलोच जहाँ पे होते वहाँ पे चिलीम ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो बलोचों की, बलूचिस्तान वालों की ये खासियत है कि वो तकरीबन हम बलोच आर्टिस्टों को अपनी फैमिली समझते हैं। और मैं चूँकि एक होस्ट थी और उस होस्टिंग के जरिए मैं सबके घरों तक पहुंची और सब ने मुझे अपनी, और अभी भी आप सब मेरी फैमिली हो, बिल्कुल हो। जब आप मुझसे मिलोगी आपको ये एहसास होगा। फायजा आसिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अल्लाह पाक हमेशा आप दोनों को बच्चों के समेत खुश रखे, आबाद रखे। फाहद ने बहुत हंसाया, बात बहुत जॉली है। मैंने कहा नफात कैमरे के सामने थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, लेकिन आजकल वो सही हो रहा है। नईमा रहीम कह रहे लव यू सिस, लव यू टू मेरी जान। और ये कह रही लव यू फ्रॉम गोलीमार। गोलीमार वालों को मेरा भी बहुत 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 प्यार। गोलीमार भेजे में, गोलीमार ये जो है पता नहीं क्यों ये नाम रखा हुआ, लेकिन बहुत प्यारा एरिया है। अच्छा, म्यूजिक क्लब कहते हैं मैम थंबनेल जोड़ कनक लूटा आए म्यूजिक क्लब अगर मन तई आसरा थंबनेल जोड़ बेखना ना करो मैं पता ही वत स्वस्थ मम आणि आस्ते आस्ते मैं सीख गया थंबनेल जोड़ कनक। कुलसुम नासिर जानू लव यू। कुछ मेरे अपने हैं और कुछ मेरे बहुत अपने हैं, तो इन अपनों और बहुत अपनों को बहुत बहुत सारा प्यार, मेरे दिल से दुआएं। मेरी बहन ने जो कमेंट किया है कि मुझे फ़ख्र है अपने शोहर पे कि वो हमारी टेक केयर करता है, तो ये मर्द का फ़र्ज़ होता है। हमें अल्लाह पाक ने एक दूसरे का लिबास कहा है और इस रिश्ते को अल्लाह पाक ने बहुत ही गहराई से, मतलब एग्रीमेंट वाला एक रिश्ता है। अगर कुरान में भी हम देखें तो एक एग्रीमेंट है दोनों के बीच में। तो अल्लाह पाक ने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिबास हो, यानी कि दूसरे की रिस्पेक्ट हो। ये किसी और रिश्ते के बारे में इतनी गहराई से बात नहीं हुई है, तो इसका मतलब है ये रिश्ता बहुत ही अजीम रिश्ता है। तो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना एक मर्द और एक औरत दोनों का काम है। हमारी फैमिली को मेरी तरफ तुम भी सलाम दे, तुमने जब मेरी तरफ बोला तो मैं बोल लेता ना, मेरे दिमाग वो चीज़ें अब तुम्हारे लिए माशाल्लाह घर सेट करना, फलाना करना। तुम्हारे लिए और किसके लिए? हमारे लिए बोला कर। हाँ चलो भाई, हमारे लिए।
बताऊँ तो इतनी खामोशी मुझे पसंद नहीं है। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, बच्चों की शोर शराबे, ओ सामने वालों के बच्चे आना, यहाँ के बच्चे आना, शुरू शोर शोर, माल कर दी, माल कर दी, माल कर दी, तो ये मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ जब खामोशी होती है, हाय मुझे बहुत अजीब सा लगता है। शायद इस खामोशी की मुझे आदत हो जाए आगे जाके, लेकिन लगता तो नहीं है बहन। फहद कभी भी पुश्चेर लाता नहीं है क्योंकि उसको इल्मा को हाथ में उठाना पसंद है ज़्यादातर। इसे मासी जैतून। Also, they wrote it. They're Yeah. in the bin. Luckily, it's not been Yeah, day. it's in the bin. Yeah, it's maybe asked them to leave any parcels at the back. कितनी प्यारी है ना माशाल्लाह। पता नहीं अंग्रेज अपने बच्चों को कैसी तरबियत करते भैया कि बच्चे इतने खामोश होते हैं, इतने खामोश होते हैं। और इसको देखो मेरी मासूम खामोश को। इरहा भी जब इतनी थी इसी तरह खामोश थी, और बड़ी हो रही है तो इसके पर निकल आए हैं। फहद बैंगल एग्रीमेंट साइन कर रहा है और मैं थक गई खड़ी होके क्योंकि यहाँ पे बैठने की कोई जगह नहीं, तो मैं सीढ़ियों पे आके बैठ गई। गैस वालों ने आना है, पाइपलाइंस चेक करने हैं, कुछ काम रहता है घर का जो कि आने वाले हैं, सब इंटरनेट लगाना है, तो फहद उसी का इंतज़ार कर रहा है। मैं वो चीज़ें किसी सेट कर रहा हूँ, इंटरनेट का वो बाकी रजिस्ट्रेशन करना सारा। फिर इंशाल्लाह सेटअप हो जाए, फिर काम घर का हो जाएगा। ये पेपर वर्क सारा वो कर। कैसा महसूस हो रहा है आपको फारिग? अच्छा महसूस हो रहा था ना, मैं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली और हमारा घर, सबसे अच्छी बात, खुशी की बात बहुत ज़्यादा। एक गैस वर्कर आए हैं बॉयलर और गीज़र चेक करने। देखभाल के अभी हम जा रहे हैं अपने दूसरे घर। तो जैसे ही हम उस घर से इस घर आए तो फहद के मेहमान यानी कि फहद के भांजे आ गए, तो मैंने कहा चलो भैया कुछ खाने को बनाते हैं। मैं तो हूँ शाकाहारी, ये सब गोश्तखोर हैं, तो जल्दी जल्दी में क्या बनाया जाए, तो जल्दी जल्दी में हम लोग बनाते हैं कढ़ाई। कढ़ाई की सबसे अच्छी चीज़ है, इसके लिए प्याज की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बस 2 दाने हरी मिर्चें, और सिंपली इसमें जो मसाला डलता है वो है काली मिर्च। बेस्ट, सिर्फ काली मिर्च डाल के आप बेहतरीन कढ़ाई बना सकते हैं, लेकिन कैसे ये मैं आपको बताऊंगी। तो झटपट कढ़ाई के लिए हमें पहले तो तेल गरम करना है। कढ़ाई का बनाने का तरीका हर किसी को आता है, लेकिन कढ़ाई में हम कढ़ाई मसाला डालते हैं जो कि जाहिर बात है बहुत ही ज़बरदस्त जायका उससे भी निकलता है। लेकिन कढ़ाई का जो कोयटाई तरीका है वो ये है कि कढ़ाई में ज़्यादा तीखा मसाला नहीं डाला जाता, यानी कि धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च से ही आप बेहतरीन कढ़ाई बना सकते हैं। गरम तेल में हमने चिकन डाल दिया। अब चिकन को थोड़ा सा हम तेल में अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। वैसे आप बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, इसमें चिकन का स्मेल और टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास बड़ी इलायची नहीं है तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इनमें डालेंगे मसाले, यानी कि 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। अगर आपको सिंपल, सादी और खुश्क कढ़ाई चाहिए तो आपको पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन क्योंकि मुझे खुश्क कढ़ाई नहीं चाहिए, फहद को पसंद है थोड़ा सा शोरबे वाला सालन, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि चिकन भी गल जाए और पानी के साथ थोड़ा सा शोरबा बने। अब हम इसको मीडियम फ्लेम में करके ढक देंगे। अब मैं कोयटा कढ़ाई क्यों बोलती हूँ, क्योंकि कोयटा के लोग मसालों से सालन बहुत कम बनाते हैं। वो तकरीबन उनके मसाले होते हैं हल्दी, नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च और काली मिर्च। अगर आप कोयटा की रिवायती खानों को खाएं तो उनमें मसाले कम होते हैं, लेकिन जायका बहुत ही बेहतरीन होता है। हम इसको सिंपली जो हमने 2 मसाले डाले, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर जो सिर्फ जायके के लिए होता है, और सिंपली लास्ट में हम काली मिर्च का एक ट्विस्ट देंगे, तो बनेगी एक ज़बरदस्त कढ़ाई। मैं नहीं खाती चिकन, मैं तो शाकाहारी हूँ।
कढ़ाई में जो सबसे ख़ास किरदार होता है वो होता है टिम्मू का, यानी कि टमाटर का। ये इस रेसिपी का सरताज है। वैसे तो ताज़े टमाटर सबसे ज़्यादा बेहतरीन होते हैं, जायकेदार होते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास अभी मौजूद नहीं है तो मैं कैन यूज़ कर रही हूँ। आप आधा किलो कढ़ाई में 4 दाने ताज़े टमाटर डाल सकते हैं। वैसे ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं जायके के लिए चिकन क्यूब भी डालती हूँ। चिकन क्यूब का जायका मुझे बहुत पसंद है। अब अच्छी तरह से इनको भूनेंगे। चमचागिरी जितना करेंगे उतना ही जायका निकलेगा। वैसे ज़िंदगी का भी यही रूल है, जितना आप मक्खन लगाएंगे उतना ही लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। लेकिन खैर, जो मक्खन लगाते हैं वो बेइज्जती बड़े होते हैं भैया। तो चमचागिरी सिर्फ यहाँ अच्छी लगती है, वहाँ नहीं। आखिर में हमने जो हरी मिर्च काटी थी वो डालेंगे। आपको अगर ज़्यादा तीखा जायका चाहिए तो आप ज़्यादा हरी मिर्ची डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 दाने डाले क्योंकि मेरे शोहर के ख़ानदान में मिर्ची बहुत कम खाई जाती हैं। अगर इनके दरमियान में कोई मिर्ची खोर है तो वो मैं हूँ, और मेरा नाम भी बड़ा प्यारा रखा गया है, चटपटा। आप लोगों से बातें करने के चक्कर में एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, काली मिर्च। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये काली मिर्च मैंने अपने हाथों से इसको पाउडर बनाया है। ये मेरे हाथों की करामात हैं। तो 1 चम्मच काली मिर्च डालने के बाद अब निकलेगा इसका जायका। और अब हम इसको दम पे रखेंगे ताकि हमारा चिकन नर्म मुलायम निकले, मक्खन मलाई की तरह। सबसे सिंपल तरीका है और सबसे जायकेदार तरीका है। आप घर में आजमाएं। अगर आपको कढ़ाई पसंद ना आए तो पैसे वापस मुझे भेज दीजिएगा, अकाउंट नंबर में भेज दूंगी। और अब देखते हैं कि कढ़ाई कैसी है। आए हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे हाथों का जादू जादू है बहू के हाथों में। तो जी बस बन गई हमारी झटपट कढ़ाई। अब मैं जाके मेहमानों को सर्व करती हूँ। और ये पता नहीं किसकी बद्दुआ लगी है मुझे। चलिए जी, इसी के साथ व्लॉग ख़त्म करती हूँ क्योंकि मुझे मेहमानों को खाना भी देने और एक बार और घर की तरफ जाना है, कुछ सामान लेके जाना है। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और अपने माँ बाप का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।